शिव महापुराण में सूत जी कहते हैं कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर स्त्रियों को अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसी स्थान हैं जहां सधवा स्त्रियों को, कुलीन परिवार की महिलाओं को और बच्चियों को कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। अगर जाएं तो क्या होगा? एक नहीं 7 पुश्तें खराब हो जाती हैं। 7 जन्मों तक, 7 पुश्तों तक इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जरा ध्यान से समझना, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां केवल जाने मात्र से सब बर्बाद हो जाता है। प्रयास करके ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। खास तौर से स्त्रियों को, बच्चियों को, कुलीन परिवार की महिलाओं को और जो बड़े शिष्ट हैं, जो बहुत संस्कारी जन हैं, जो संस्कृति को मानते हैं, जो बड़े सुसंस्कृतिवान हैं, उन लोगों को ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। स्त्रियों को सबसे पहले कहाँ नहीं जाना चाहिए? स्त्रियों को शमशान में अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कुछ उपाय इत्यादि करने के लिए, और किसी ने कुछ कह दिया, बता दिया, तो बेचारी बच्चियां और लड़कियां करने के नाम पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। शमशान में अकेले जाने से, परफ्यूम या सेंट लगाकर जाने से, बाल खुले रखकर जाने से आपके जीवन के सौभाग्य का पूरा बल समाप्त हो जाता है। आप सौभाग्यशाली नहीं रह जाते। आपके सुहाग में बाधा आती है, आपकी भाग्य में बाधा आती है, और आपके जीवन में बहुत अधिकतम अव्यवस्थाओं के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शमशान में स्त्रियों का जाना केवल इसलिए निषेध नहीं कि वो स्त्री हैं, इसलिए निषेध है क्योंकि स्त्री के अंदर जो ताकत है, जो क्षमता है, जो पावर है, जो उसका बल है, वो विश्व में किसी जगह पर नहीं। स्त्री का बल प्राप्त करके कोई भी शक्ति सर्वशक्तिमान हो जाती है। स्त्री का शरीर पा करके कोई भी बुरी शक्ति बहुत अधिकतम शक्तिशाली हो जाती है। पुरुषों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो स्त्रियों में है। स्त्रियों के पास भगवान बनने की शक्ति है। क्या शक्ति है? भगवान बनने की शक्ति है। जो आपकी जननेंद्रिय है उसको भग बोलते हैं। आप उसके मालिक हैं, इसलिए आप भगवान हैं। आपके अंदर वो शक्ति है कि आप पुरुषों की तरह, महिलाओं की तरह, स्त्रियों जैसे बच्चे आप जन्म देते हैं। आप मां हैं, आप जननी हैं। आप पूरी की पूरी प्रकृति, पूरा का पूरा विश्व आप ही रच रहे हैं। आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो सामर्थ्य है। कभी भी किसी भी चीज में जब अंकुश लगाया जाता है तो अंकुश सामान्य लोगों पर नहीं, असामान्य लोगों पर लगाया जाता है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। आपके वहां जाने से कोई और बहुत ताकतवर हो जाएगा, इसलिए मना किया जा रहा है। पहली जगह। दूसरी जगह, आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में, ध्यान से समझना, कभी भी किसी भी परिस्थिति में पर पुरुष के साथ एकांतवास नहीं करना चाहिए। अब इसमें थोड़ा विश्लेषण है। पर पुरुष का मतलब केवल वही नहीं जो तुम्हारे से अनजान है। पर पुरुष का मतलब होता है तुम्हारा भाई भी, तुम्हारा पिता, चाचा, नाना, काका, बुआ, मौसा, मौसिया, फूफा, फूफी, ये सब भी एकांत वास नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा ये बात शास्त्र कह रहा है। माता शस्त्रा दुरित्रावा ना विरक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान सम विकर्षति। इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि कब क्या बुरा हो जाएगा किसी को नहीं पता। आप अच्छे हो, एकदम ठीक है। आपके सामने जो है वो भी एकदम बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक बात है। पर ऐसी क्या ही आवश्यकता है? बचने की कोशिश करना बच्चों। ऐसी जगहों पर एकांतवास नहीं किया जाना चाहिए। इंद्रियों का समूह बहुत बलवान है। कब, किस टाइम पर, किस नक्षत्र में, किस काल में क्या बुरा हो जाएगा ये किसी को नहीं पता। एक बार वेदव्यास जी अपने शिष्य से
जैमिनी जी को लिखवा रहे थे यही श्लोक। बोले लिखो जैमिनी, माता शस्त्रा दुरित्रावा ना विरक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामा विद्वान समपिकर्षति। इस श्लोक कह रहा है कि माता शस्त्रा दुरित्रावा यानी मां और बहन जैसे बच्चों के साथ भी, माता और अपनी ही मां के साथ, अपनी ही बहन के साथ भी एकांतवास नहीं करना चाहिए। ऐसा लिखने को जैसे ही कहा, वैसे मैं वेदव्यास को रोकते हुए शिष्य ने ये कहा कि गुरुदेव ये बात मैं नहीं लिखूंगा, ये बात मैं नहीं मानता। दुनिया कितनी भी नीचे गिर जाए पर यह बात नहीं हो सकती, ये बात मैं नहीं मानता। वेदव्यास ने कहा आज रुको, हम इस बात पर कल चर्चा करेंगे, हम इस बात पर कल बात करेंगे। रात्रि हुई, घनघोर बारिश हुई, बादल गरजने लगे और चीजें थोड़ी बहुत खराब हो गई, मौसम बहुत खराब हुआ और जैमिनी ऋषि का अचानक दरवाजा खटखटाया गया। उनकी कुटिया के द्वार पर किसी ने आवाज लगाई। जैमिनी ऋषि ने जैसे ही द्वार खोला, सामने एक अधेड़ उम्र की एक कम सुंदर स्त्री पूरी तरह से भीगी हुई और बहुत छटपटाती हुई, मानो किसी बहुत बड़ी व्याधि से, विपत्ति से बचकर भाग कर आई है। उसने निवेदन किया, स्वामी किसी तरह से मुझे जान बचाने का मौका दीजिए, मैं आज कुछ क्षण आपके यहां बैठ जाती हूं कोने में, जैसे ही बारिश थम जाएगी मैं चली जाऊंगी। अधेड़ उम्र की स्त्री, जिसे हम आधा वृद्ध कह सकते हैं, जो बहुत कुलीन नहीं है, देखने सुनने में बहुत कुलवान नहीं लग रही है, बहुत धनवान नहीं लग रही है, बड़ा रूप स्वरूप भी अच्छा नहीं है, ऐसा दया करके जैमिनी ने उसे अपने कुटिया के कोने में बैठने का आदेश दे दिया। मौसम और खराब हुआ, बारिश और तेज हुई। जैमिनी ने कहा देवी वहां दूर मत बैठो, यहां बैठ सकती हो, वहां उस तरफ से पानी आएगा आपके ऊपर। वो देवी उठी और थोड़ा और पास बैठ गई। जैमिनी के कई बार कहने पर वो थोड़ा थोड़ा करते करते जैमिनी के पास तक बिठा लिया जैमिनी ने। और अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जैमिनी ने उसे उठा करके बोला तुम्हें ठंड लग रही होगी, तुम हमारे पास आ जाओ। और जैमिनी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। जैसे ही जैमिनी ने उन्हें हाथों से लगाया, जैसे ही जैमिनी ने उन्हें हृदय से लगाया, उस स्त्री ने बहुत मना किया। जैमिनी ऋषि नहीं माने। जब नहीं माने और जैसे ही गले से लगाया, वैसे ही तो क्या ही स्त्री, वो तो उनके गुरुजी बन गए। लंबी लंबी दाढ़ी, बड़े बड़े हाथ, ये तो क्या ही हुआ। ना तो कोई पानी बरस रहा है, ना तो कोई मौसम खराब है, सारा का सारा सामान्य हो गया। सारी की सारी माया गुरुजी की थी। बोले क्यों ऋषि, क्यों जैमिनी, लिखोगे ना, माता शस्त्रा दुरित्रावा ना विरक्ता सनु भवेत। ये स्त्री कोई सुंदर थी क्या? अधेड़ उम्र की थी। ये स्त्री बहुत कुलीन थी क्या? नहीं। बहुत स्वरूपवान थी? नहीं। जब तुम्हारे जैसा ऋषि इस परिस्थिति में आ सकता है तो तेरा ध्यान देना जैमिनी, आगे कलयुग आने वाला है। तुम ठीक हो तो ऐसा करो ना, करने में क्या आपत्ति है? अलग अलग रहने में कोई विपत्ति है क्या? एकांतवास नहीं करना चाहिए। घर में और 4, 6, 10 लोग हों, आराम करिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। एकांत अकेले वास नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम है। और तीसरी जगह शिव महापुराण कहती है, बिना बुलाए एक स्त्री को कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। अपना कान बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति को दे देना नहीं चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास कर लेना बिल्कुल नहीं चाहिए। जितना हो सके उस स्त्री को अपने और अपने लोगों पर भरोसा करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। और हां, ध्यान रहे, बिना बुलाए चाहे आपका अपना मैका ही क्यों ना हो, आपको नहीं जाना चाहिए। कहां नहीं जाना चाहिए? बिन बुलाए अपने मैके में भी नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि ऐसा करने से जग हसाई के साथ साथ आपका अपना भी मान सम्मान गिरता है और आपके घर का यश समाप्त होता है और वैभव मानो लुट जाता है। अपने परिवार की, अपने ससुराल की बातें यहां वहां करने वाली स्त्री के जीवन में सौभाग्य की कमी आती है, उसके जीवन में सुख की कमताई होती है और उसका जीवन कमजोर होने लगता है। खुशहाली बाधित होती ही तब है जब आप बिना बोले, बिना बताए अपनी बातें किसी को बता देते हैं। सुनी इठी लई है लोग सब, बाटी न ले है कोई। सब सुनकर मजे लेंगे, सब पीठ पीछे बातें बनाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कोई आपका दुख बांट नहीं सकता। किसको बताना है? बाबा को बताओ। भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग को पकड़ करके आनंद से बात करो, फिर देखना तुम्हारा सब ठीक होने लगेगा। शमशान में किसी पर पुरुष के साथ एकांत में बिना बुलाए अपने मैके में भी यानी कहीं भी नहीं जाना चाहिए। और चौथी जगह, कहते हैं स्नान करने में जहां बहुत ओपन व्यवस्था हो। देखो, तुम्हारे चक्कर में बहुत सारे लोग मुझे बहुत कुछ कहने वाले हैं। ओपन व्यवस्था का मतलब तुम लोग समझ रहे हो क्या? मेरी भाषा में जिसे आप सार्वजनिक सुलभ शौचालय कह सकते हैं। आजकल वो पार्क वारक बहुत बन गए हैं जहां बहुत ऊपर से नीचे गिरते हैं लोग और पता नहीं क्या 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 इसे घूमते रहते हैं लोग। ऐसी सार्वजनिक स्थान पर जहां पर स्नान की व्यवस्था हो वहां नहीं जाना चाहिए, सार्वजनिक स्नान नहीं करना चाहिए। जैसे ही ये बात आई वैसे ही ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महाराज फिर तीर्थों में स्नान कैसे करें? तीर्थ भी तो सार्वजनिक स्नान है, वहां स्नान कैसे करें? बोले भाई, जब आप अन्य क्षेत्र में कोई पाप करते हो तो पुण्य क्षेत्र में जाकर नष्ट हो जाता है। और ऐसी जगहों पर जब आपको स्नान करने की आवश्यकता पड़े तो शरीर धोने से कुछ नहीं होता है। आप जहां रुके हो वहां स्नान करें और तीर्थ में जाकर उसका जल अपने ऊपर डालें और उसका पान करें, वही स्नान है। क्योंकि दरस स्पर्श मज्जन अरूपाना, क्या करना है तीर्थ में? दरस स्पर्श मज्जन अरूपाना। स्नान की पद्धति नहीं है, स्नान ही जरूरी नहीं है। और अगर कदाचित तुम स्नान कर रहे हो तो प्रयत्न करो अपने साथ ऐसी कुछ व्यवस्था लेकर के जाओ कि आप पूरे कपड़े अच्छी तरीके से पहनकर स्नान कर सकें। तो स्नान केवल स्नान हो, विशुद्धता के लिए जाइए, अशुद्धता के लिए नहीं। निर्मलता के लिए जाइए, अज्ञानता के लिए नहीं। दिव्यता के लिए जाइए, सब कुछ खराब करने के लिए नहीं। संभालिए खुद को, ये शक्ति है तुम्हारी, ये बल है तुम्हारा, ये ताकत है तुम्हारी, इसको जाया मत करिए। इंस्टाग्राम इत्यादि में ऐसे कितने ही खराब वीडियोस पड़े हैं स्नान करते हुए आपके। मत करो ऐसे। जो डाल रहे हैं वो भी मूर्ख हैं और जो ऐसे वीडियो बनवा रहे हैं वो भी महामूर्ख हैं। मत करो ऐसे। तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा पावर है ये। अगर ये सब दिखा करके तुम्हें लोग पसंद कर रहे हैं तो तुम्हें ना पसंद करें वो ज्यादा अच्छा है। पांचवी जगह, स्त्रियों को दुनिया का कोई भी काम करें, खूब बड़े बड़े काम करिए, खूब बड़े हो जाइए, हेलीकॉप्टर आप उड़ा रहे हैं, आप सेना में भर्ती हो रहे हैं, आप दिव्य काम कर रहे हैं, बहुत 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 अच्छा है। ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर तुम्हारे अपने लोगों की कोई बुराई कर रहा हो। जो तुम्हारे अपने का दुश्मन हो, तुम्हारा अपना कितना ही कोई बुरा हो, उसके दुश्मन के पास जाना सर्वदा निषेध है। क्यों? तुम क्या कर रहे हो? तुम अज्ञानता में उस दुश्मन को बहुत बड़ा बना रहे हो।
तुम अज्ञानता में अपने व्यक्ति को पूरी तरह खत्म कर रहे हो, क्योंकि तुम ताकत हो, तुम शक्ति हो, तुम बल हो, तुम ही हो जो पूंजी हो, और वो भी खत्म हो गई तो जरा सोचना क्या बचेगा। ये 5 जगह सधवा स्त्रियों को, और सधवा मतलब तुम ध्यान से समझना, सधवा मतलब सुहागिन स्त्री को कहते हैं। सधवा स्त्री, सुहागवती स्त्री, सौभाग्यवती स्त्री, अच्छे कुलीन परिवार की बच्चियां ऐसा नहीं करती। बाबा शिव कहते हैं अगर ये 5 चीजें सती ने मानी होती तो शायद शिव और सती एक साथ होते। इनमें से एक बात सती ने नहीं मानी ना, तो इन 5 में से कोई एक भी बात नहीं मानना आपके जीवन में दुर्भाग्य का सूचक है। ऐसा नहीं करना है हमें। और अगर तुम इन सब चीजों को मान पाते हो तो सच मानना तुम्हें कहना ही पड़ेगा, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है।